अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको रीमा शो में खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रही हूँ, आप इनसे खूब अच्छी तरह मुतारिफ हैं। आप सब इन्हें कई हवालों, कई जावियों और कई पहलुओं से जानते, पहचानते और मानते हैं। क्रिकेट के लेजेंडरी प्लेयर जिन्होंने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का फातेह बनाया। सियासत के बेदाग खिलाड़ी जो एक बेहतर पाकिस्तान का ख्वाब दिखाते और उम्मीद दिलाते हैं। ज़ाहरी वजाहत के साथ साथ फिल्म इंसानियत की मोहब्बत, वतन की लगन और सच की खनक इनकी जात को और दिलपजीर बनाती है। मगर इन सब खूबियों से बालातर जो चीज मुझे और आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो है इनका अपनी माँ से मोहब्बत और उनकी याद में कई माओं के दिलों को करार देने का एहतमाम करना। एक ऐसे अस्पताल की तामीर जो सरतान के पंजों में जकड़े इंसानों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। आइए मिलते हैं हम सब की फेवरेट पर्सनैलिटी इमरान खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हम खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। खान साहब, मेरा पहला सवाल एक दुआ के साथ कि खुदा आप जैसा बेटा हर माँ को दे। आपने अपनी माँ का नाम अमर कर दिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ आपने अपने वालिद नियाजी साहब के साथ ज्यादती नहीं की, क्योंकि उनका तज़किरा आपकी जिंदगी में कम कम दिखने को मिलता है। असल में क्योंकि हॉस्पिटल नुमाया हुआ और हॉस्पिटल वालिदा के नाम पे बनाया गया, तो इसलिए बातचीत हॉस्पिटल से हुई, वो उसमें माँ शामिल हो गई, तो इसलिए नियाजी साहब का नाम बड़ा कम आया इसी वजह से। मगर कभी हुआ, महसूस हुआ कि लोग कहते होंगे कि वालिदा का ही हर जगह तज़किरा होता है और नियाजी साहब का बड़ा कम नाम सुनने को मिलता है? असल में वालिदा की वजह से ये कैंसर हॉस्पिटल बना। आप क्लोज ज्यादा किसके थे, वालिदा के? जाहिर है वालिदा के बहुत करीब था, बहुत अकेला बेटा था, 4 बहनें थी। ये मैंने पूछना है कि 4 बहनों के इकलौते भाई और लाडले, तो क्या कभी कमी महसूस नहीं होती थी कि एक भाई और होना चाहिए मेरा? बड़ी कमी महसूस होती थी, क्योंकि मैं खेलना चाहता था सारा वक्त, मुझे खेलों का शौक था। गर्मियों के अंदर दोपहरों को मुझे याद है मैं ढूंढ रहा होता था कोई खेलने के लिए किसी को। अब सारी बहनें होती थी, फिर आखिर में बहनों से कहता था कि मुझे बॉलिंग करें या कुछ, तो बेचारी छुपती थी। जब देखती थी मेरा बैट और गेंद मैंने पकड़ा तो बेचारी छुप रही होती थी। तो भाई की मुझे बड़ी शॉर्टेज यानी कि महसूस होती थी, भाई की कमी, बहुत ज्यादा कमी महसूस होती थी। अच्छा, वैसे कैसे थे, शरारती थे बचपन में? इतना शरारती नहीं था। यानी कि देखिए मैं आपको बताऊं, जब आपको इतना ज्यादा प्यार मिले जो मुझे मिला घर में वालिदा से, वालिद से भी, तो आपको प्यार डिसिप्लिन कर देता है। आपको दिल नहीं करता कि जो आपसे इतना प्यार करे उसका दिल दिखाओ, तो इसलिए वो डिसिप्लिन आता था। ये नहीं कि मुझे कोई डंडे मारते थे या मुझे कोई खौफ था मार से, खौफ था माँ का दिल ना दुखे। अच्छा, माँ के दिल का इतना एहसास था, वो तो आपके अमल में भी नजर आया। अच्छा खान साहब, खिलाड़ी में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, जीतने के साथ साथ हारने का हौसला भी होता है, मगर जिस मैदान में अब आप खेल रहे हैं ये एक बहुत मुश्किल फील्ड है। इसमें कैसे अपने आप को महसूस कर रहे हैं आप मैदान सियासत में? देखिए रीमा, जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए एक आप चीज याद रख लें कि जो इंसान हार से डरता है ना, वो जीत नहीं सकता। क्योंकि जो हार से डरता है ना, तो वो सारा उसकी जो पॉलिसी जिंदगी की बनती है वो खौफ के ऊपर होती है। खौफ के ऊपर जो इंसान पॉलिसी बनाता है ना, मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि 2 किस्म की जिंदगियां इंसान को अल्लाह ने तो हमें खुली इजाजत दी है, हम जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। एक इंसान गीदड़ की जिंदगी गुजारता है और एक शेर की जिंदगी है। गीदड़ की जिंदगी होती है खौफ के ऊपर, वो थोड़ा सा भी कोई जंगल में देखता है ना, वो एकदम झाड़ी में छुप जाता है। शेर जो होता है वो समझता है कि जो भी आएगा मैं मुकाबला कर लूंगा, तो उसकी जिंदगी जो होती है वो पॉलिसी अपनी सोच के मुताबिक गुजारता है, खौफ के ऊपर नहीं गुजारता। लेकिन खान साहब, वर्ल्ड कप का जीतना एक और चीज है और मुल्क को एक सही सिमत की जानिब लेकर जाना एक बहुत मुश्किल काम। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, मुश्किल तो जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे ना, वो मुश्किल है, नहीं तो वो बड़ा काम ही नहीं है। आसान काम तो सभी कर लेते हैं। एक सेइंग है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कि आई टुक द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। मैंने वो रास्ता लिया जिसके ऊपर और कोई नहीं चल रहा था और उसी से मैं बन गया। क्योंकि जब आप मुश्किल रास्ता लेते हैं तो मुश्किल रास्ता आपको ताकत देता है। आपने शाहीन बनने की कोशिश की। आप देखें ना, आपका जिस्म है, आप जब एक भारी वेट उठाते हैं तो आपके जिस्म तकड़ा हो जाता है।
آپ اپنے مسل استعمال نہیں کرتے، آپ کمزور ہو جاتے ہیں. تو جب آپ مشکل راستہ لیتے ہیں، تو جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، تو وہ مرزا غالب کا شعر ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو آہستہ آہستہ آپ میں اور طاقت آتی ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے. تو انسان کے پاس، میں پھر سے کہتا ہوں، دو راستے ہیں. ایک آسان راستہ ہے، چھپ چھپ کے جھاڑیوں میں، ڈر کے، خوف ہے. اور دوسرا راستہ ہے جو آپ نے، اور علامہ اقبال میری سب سے بڑی انسپریشن، شاہین کا راستہ. وہ ہوتا مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو باقی پرندے جب وہ گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، ایک واحد شاہین ہوتا ہے جو اوپر کی جانب پرواز کرتا ہے. اور وہ مشکل راستہ ہے، مشکل اور اس میں آپ کو یہ دیکھیں، جب اچھا وقت ہوتا ہے سارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے اچھے وقت دیکھے ہوں گے، آپ کی فلم ہٹ ہوتی ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، سارے آپ کو کھانے پہ بلا لیتے ہیں. ایک برا مشکل وقت آتا ہے جب آپ کے دوست بھی آپ سے آنکھ نہیں ملاتے. ہاں سر، مگر ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ آنکھیں نہ ملاتے ہوں؟ کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر ایج گروپ کا شخص جو ہے وہ آپ کے سحر میں مبتلا نظر آتا ہے. لیکن ریما، میں نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، انڈیا سے ہار کے آئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ کسٹم، ہم پہلے تو ٹیم نے سوچا کہ اس وقت جاؤ جب کوئی ایئرپورٹ پہ نہ ہو. تو صبح کے 4 بجے کی فلائٹ پہنچی ہماری لاہور ایئرپورٹ. اور مجھے یاد ہے کسٹم کے آفیسرز نے ہمارے سے ایک ایک چیز ضبط کر لی اور 2 گھنٹے ہمیں انتظار کروائی. کوئی چیز، انڈین میگزین بھی انہوں نے لے لی ہمارے سے. اور یہ انہوں نے بدلہ لیا ہار کا، اور ہار کا غصہ تھا. اور اسی ایئرپورٹ پہ 7 سال کے بعد ہم اترے، انڈیا سے جیت کے آئے. 1.5 لاکھ آدمی ایئرپورٹ پہ تھا. اور وہی کسٹم کے اور سیکیورٹی کے لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا. ہم کسٹم ہی نہیں گئے، پاسپورٹ پہ ٹھپے ہی نہیں لگے. تو یعنی میں نے دونوں دیکھے ہوئے ہیں، اونچ بھی دیکھی ہے، نیچ بھی دیکھی ہے. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں، کامیاب انسان وہ ہے جو برے وقت کو سنبھال لے، جو گھبرائے نہ برے وقت سے، جو مقابلہ کرے، جو مشکل وقت آئے وہ سمجھے کہ یہ میری بہتری کے لیے. ایک بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ جب تک آپ خود اپنے آپ سے نہ ہار جائیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی. تو آپ نے کبھی اپنے آپ سے ہار نہیں مانی؟ دیکھیں، انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. جب تک ہار آپ نہیں مانتے، ہار آپ کو مضبوط کرتی ہے. ہار سب سے زیادہ سیکھتا ہے. جب آپ ہارتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کیا غلطی ہوئی. میں آپ کو بتا دوں، کرکٹ کے اندر میں ہار سے سیکھتا تھا، جیت سے نہیں سیکھتا تھا. آپ جب جیتتے تھے نا تو آپ کی غلطیاں بیچ میں رہ جاتی تھی، سارے بڑا اچھا کیا. جب آپ ہارتے تھے تو آپ کو جائزہ لینا پڑتا تھا، میں کیوں ہارا ہوں. اس میں پھر آپ سیکھتے تھے، آپ کی غلطیاں نمایاں ہوتی تھی، آپ پھر وہ غلطیوں کو دور کر کے اور بہتر کھلاڑی بن جاتے تھے. خان صاحب، آپ کی یادداشت کے امتحان لیتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کچھ کلپس. بتائیے گا یہ کون سا وقت اور کون سا دور ہے؟ And that's out caught behind the partnership for Elton, and at last in run has got a wicket, and they're all rushing up to congratulate him. Well, a good wicket indeed too, that of Tony Greig. Caught behind by Wasim Barry. So the first wicket in Test match cricket for Imran Khan. کون سا دور ہے خان صاحب؟ یہ وہ دور تھا جب دنیا بڑی جوان تھی. یہ جب میں یونیورسٹی میں تھا اور یہ میرا دوسرا ٹیسٹ میچ تھا. اتنی چھوٹی عمر میں اتنی کامیابیاں ملی تو کیا کبھی اس وقت دماغ میں محسوس نہیں ہوا کہ میرے جیسا کوئی نہیں؟ کیونکہ آپ پڑھے لکھے بھی تھے، ہینڈسم بھی تھے، اور ایک دم کم عمری میں بہت شہرت مل جائے تو بہت کم لوگوں کو ہضم ہوتی ہے. آپ کو یہ مشکل چیز کیسے ہضم ہو گئی تھی؟ دیکھیں، 2 چیزیں تھیں. ایک تعلیم ایک بڑا فرق ڈالتی ہے. دیکھیں، آپ جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں. جتنا آپ علم حاصل کرتے ہیں اتنا آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو کتنا کم پتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. یعنی کہ جب آپ کی جتنی آپ کی دنیا بڑی ہوتی جاتی ہے اور وہ تعلیم سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، اتنا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میری حیثیت کتنی کم ہے، کہ دنیا میں کتنا علم ہے، کتنے عالم لوگ ہیں، کتنا نالج ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ کو سب سے بری چیز تکبر لگتی ہے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اللہ کی خدمت کرتا تھا. شیطان میں صرف ایک اللہ کی چیز تکبر، جب اللہ نے اسے حکم دیا وہ نہیں مانا. تو یہ جو تکبر ہے یہ انسان کو
एक जो छोटा इंसान होता है उसमें तकब्बुर आ जाता है। कैप्टन की हैसियत से जिस तरह पर प्रेशर था और आपने देखा कि जब आप जीतते थे तो आवाम का क्या जोश और क्या मोहब्बत का इजहार का तरीका था, इसी तरह अब जो आवाम को आपसे तवक्कुआत है, आवाम को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपकी जात से, आप क्या समझते हैं कि फिर ये सारे सिस्टम को बेहतर कर कर आप आवाम को वैसी ही खुशी देंगे? देखें, ये मेरा ईमान है कि स्वाय तहरीक इंसाफ के अब जिधर आज पाकिस्तान पहुंच गया, कोई इसको मुल्क को अब अंधेरे से नहीं बचा सकता। सारी पार्टीज ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, सबको मौके मिल चुके हैं, सारी स्टेटस को की पार्टीज हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जंग ये है, वो लोग जो तब्दीली चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, इस मुल्क में तालीम चाहते हैं, इस मुल्क में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो अवाम की खिदमत करे, उनको तालीम दे, उनको रोजगार दिलवाए, महंगाई कम करे, बजाय इसके कि वो लोग जो पॉलिटिक्स में जाती मफादात के लिए आते हैं। ये जंग है, जाती मफादात की जंग है, एक अवाम जो तब्दीली चाहती है। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो 14 साल से कह रही थी, हम बार बार कहते जा रहे थे कि इस मुल्क के अंदर करप्शन, क्योंकि कानून नहीं है, लोग सियासत में करप्शन करने आते हैं और करप्शन को बचाने आते हैं, वो साबित हो गया आज। और आज पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान है, 70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है, वो आज तब्दीली चाह रहे हैं और ये तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इस मुल्क में इनकलाब लाएगा। मगर खान साहब, आपके साथ एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है आवाम की कि जब आप डोनेशन मांगने जाते हैं तो लोग करोड़ों रुपया देते हैं, मगर जब वोट की बारी आती है तो वो रिस्पांस नजर नहीं आता। ये क्या रीजन है? देखिए, आखिरी इलेक्शन 8 साल पहले लड़े थे, 8 साल पहले आखिरी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन तब लड़े थे। 8 साल में रावी में बड़ा पानी गुजर चुका है, तब्दीली आ चुकी है। आप ये आने दें अगली इलेक्शन को। देखें, मैं फिर से आपको कहता हूं, मैंने हारें भी देखी हैं, जीत भी, सबसे ज्यादा जीत देखी। मैं आपको आज आपके सामने रीमा कह रहा हूं, अगली इलेक्शन के अंदर कोई ताकत पाकिस्तान में, इस जमीनी ताकत तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकती। आपको अपनी सच्चाई पर यकीन है? मुझे अपने लोग को 14 साल में पाकिस्तान के हर कोने में गया हूं। मैं वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान हूं, सारे कबायली इलाके में भी फिरा हूं, कोई कबायली इलाके में नहीं गया। मैं शायद उनको पश्तो नहीं आती। नहीं, पश्तो आए या ना आए, उनको क्योंकि आप हर एक के दिल की अक्कासी करते हैं, हर एक के दिल की तकलीफ को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वरना अमूमन कुछ लोग होते हैं कि यार हम पंजाबी हैं तो बस हम पंजाबी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, हम सिंधी हैं तो हम सिर्फ सिंधियों की पंजाबी को। जब मैं पाकिस्तान के लिए मैदान में उतरता था क्रिकेट में, तो मैं ये नहीं था कि मैं पठान हूं, पंजाबी हूं, मुहाजिर हूं, ये हूं, वो हूं, मैं पाकिस्तानी था, हर तबके की। हाँ, और जब हम जीतते थे, मुझे कभी नहीं भूलता, हिंदुस्तान को हरा के जब यहाँ वापस आए, सारा पाकिस्तान इकट्ठा था। फिर जब हमने वर्ल्ड कप जीता, चाहे अमेरिका में पाकिस्तानी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, जिधर दुनिया में बैठा था, सारा पाकिस्तानी था, फख्र था। तो मैं कभी अपने आप को पाकिस्तानी समझा। मुल्क से इस कदर मोहब्बत, आपने 1987 में मुनीर अख्तर साहब को इंटरव्यू दिया था कि मैं मुल्क की खातिर अपनी फैमिली के साथ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। आइए वो क्लिप आपको दिखाते हैं। सस्पेंस या तो एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म में होता था या आपकी शादी में, तो आप शादी करके इस सस्पेंस को खत्म क्यों नहीं कर देते? सोचा तो था कि इस तरफ तवज्जो दूं क्रिकेट छोड़ने के बाद, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि मुल्क की खातिर मेरे ख्याल में शादी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये दौर, ये वक्त, इतनी छोटी उम्र में भी इतना बड़ा जज्बा था खान साहब। और देखो वो हो गया, जो कह रहा था वो हो ही गया कि शादी कुर्बान होगी मुल्क के लिए। नाज़रीन, खान साहब से बहुत सारी और बातें होंगी, इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किसी शख्सियत के इतने प्रपोजल नहीं आए होंगे जितने आपके आए थे। अल्लाह की मर्जी। सियासत में तो बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। और मैं एक्टिंग ही नहीं करता,